सेक्टर 104 की एमराल्ड बे पूरी सोसाइटी में आने पर एमराल्ड बे पूरी सोसाइटी वासियों ने अभय चौटाला का जोरदार स्वागत किया। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपने पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। चौधरी अभय सिंह चौटाला के गुरुग्राम आगमन पर अभय सिंह चौटाला का एमराल्ड बे पूरी सोसाइटी वासियों ने अभय सिंह चौटाला का पगड़ी पहनाकर मान सम्मान किया। इस कार्यक्रम में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शहरी जिलाध्यक्ष लोकेश दहिया, ग्रामीण जिला अध्यक्ष रोहतास लोट की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज दहिया एवं प्रवासी प्रकोष्ठ के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने अभय सिंह चौटाला से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में 100 से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाया। इस कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में आए कवि एवं कवियत्रियों ने राजनीति एवं ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला को लेकर कविताएं पेश की। इस कार्यक्रम में अभय सिंह चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि गुरुग्राम के विकास में चौटाला परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज हमारी पार्टी का कुनुमा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन सैकड़ों की संख्या के अंदर अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में लोग विश्वास न व्यक्त करते। लोगों ने भाजपा के शासन को भी देखा है और कांग्रेस के राज को भी देखा है। बीच में कुछ ऐसे लोग भी सत्ता में आए थे जिनसे बहुत उम्मीद करते थे। अब लोगों के एक फैसला कर लिया कि आने वाले समय में हम फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। आज आपने देखा जिस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता है कि गांव की देहात की किसान की पार्टी है, आज सबसे विकसित शहर जो हमारा है गुड़गांव, आज उसके सैकड़ों लोगों ने जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उन्होंने आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी और ये सिलसिला मैं ये समझता हूँ कि गुड़गांव में लगातार चलता रहेगा। सर, इतने सारे पदाधिकारी एक साथ ज्वाइनिंग पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? मजबूती तो मिलती है जब नए लोग शामिल होते हैं तो एक चर्चा का विषय बनता है। आज इस सोसाइटी में नहीं बल्कि आस पड़ोस में सब जगह पे इस बात को लेकर के चर्चा होगी कि आज सैकड़ों लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को शामिल होकर के एक नई ताकत देने का काम किया। सर, बात करी जाए गुड़गांव की तो गुड़गांव की आज समस्याएं भी रखी। गुड़गांव को विकसित किया सिर्फ और सिर्फ चौधरी देवीलाल जी ने या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। आप मुझे एक चीज थोड़ा सा सोच करके देखें कि चौटाला साहब की गवर्नमेंट के बाद कोई एक भी सेक्टर गुड़गांव में नहीं कटा। गुड़गांव नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में नहीं। सेक्टर का मतलब है मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनको सस्ते मूल्य पे सरकार की तरफ से सुविधा प्रदान करना। जो सेक्टर बनता है उसमें अनेक साथ में सुविधाएं दी जाती है। उसमें स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है, हॉस्पिटल बनता है, उसमें आपका लोगों के लिए जो है एक मल्टीपर्पज जो है हॉल बनाया जाता है जिसमें वो अपनी बैठ करके शादियों की और छोटे मोटे फंक्शन वो निपटा सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसी जो डिस्पेंसरी बनाई जाती है, ऐसी जो सुविधाएं वो सिर्फ सेक्टरों में दी जा सकती है, सोसाइटियों में नहीं हो सकती। इसलिए सेक्टर उतना ही जरूरी है जितना सोसाइटी जरूरी है। जहाँ सेक्टर विकसित नहीं होगा लोगों का लाभ नहीं होगा। सर, सबसे पहले परिचय दे दीजिए और आज कुछ लोगों के नलों में ज्वाइनिंग हुई है। जी, पहले तो चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोकेश दहिया शहरी जिला अध्यक्ष हूँ और आज हमारे शहर से बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। करीब 100 से ऊपर हमने ज्वाइनिंग कराई है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में लोगों ने अपना विश्वास जताया है। लोग पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है। बीजेपी सरकार लोगों ने अब नकार दी है। जिस तरह से भाई साहब का जनाधार बढ़ रहा है तो आने वाली सरकार मुझे लगता है इंडियन नेशनल लोकदल की होगी। भाई साहब हमारे सीएम बनेंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा। बाकी आप लोगों ने देखा है बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई है और हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी भाई साहब जाते हैं हर जगह इतनी ही बड़ी ज्वाइनिंग होती है। आपकी सोसाइटी की कुछ समस्याएं भी थी जो आपने पहले भी बताई थी, उनको लेके भी कुछ बातें हुई हैं, तो क्या समाधान है? जी, हमारी सोसाइटी में मूलभूत सुविधाएं हैं। सुविधाओं से परेशानी है, जैसे बाहर रोड का काम है, रोड टूटा हुआ है। सोसाइटी के बाहर जैसे बाहर निकलते तो जल भराव इतना ज्यादा हो जाता है कि
आप मान के चलो कि गुड़गांव पूरी तरह से जैसे डूब गया हो, इस तरह से दिखाई देता है और बहुत लोग ज़्यादा परेशान हैं। हमने भाई साहब को कहा है कि आप थोड़ा सा नगर निगम पे भी बोल लें और हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान कराएं। मेरा नाम नित्यानंद राय और मैं गुड़गांव में आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया और मेरा पूरा परिचय, मैं प्रवासी जिला अध्यक्ष प्रदेश का। सर, जो आज प्रोग्राम हुआ है जी जी, क्या? आज आप देखो, सबसे बड़ी बात तो कि आज अभय जी आए सिरसा से, कल ओम प्रकाश चटर्जी जी की पहली पुण्यतिथि थी, तो भी 350 किलोमीटर चल के आए उनके हौसले के लिए, पहले तो प्रणाम। और आज आपने देखा होगा कि हमारे गुड़गांव में 100 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया, जिसमें प्रवासी के भी 30 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया और ये बड़े उत्साह की बात है कि इतने लोग इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कितनी मजबूती मिलेगी सर लोगों के ज्वाइन? देखिए, हम लोग ये बात जानते हैं, अभी बात मानते हैं कि गुड़गांव में जो बात चर्चा में आती है वो पूरे हरियाणा में फैलती है। तो आज की मीटिंग के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में भी चर्चा चलेगी कि भाई अभय जी ही आने वाले अपने हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री हैं।